हम प्रैक्टिस स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5 से। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है। श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट। A first and final compensation of 75 paisa in a rupee was received from his official receiver. He owed us 10,000. तो यहाँ पर अगर थोड़ी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही हो तो सबसे पहली चीज आपने ये समझनी है, ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है। जब एक बंदा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है कोर्ट के थ्रू, तो हम उसकी एसेट्स को बेचकर लोगों को पैसा देने के लिए एक आदमी रखते हैं जिसका नाम है ऑफिशियल रिसीवर। यहाँ पर उसी पर्सन को हम बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर। इसका काम क्या होता है, जो दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया, उसकी सारी चीजों को बेचकर जिसको भी पैसा देना उसको सही तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे। अब ही ओड अस, इसका ओड अस का मतलब क्या होता है, उसने उधार लिया हमसे, उसने उधार लिया हुआ था 10,000, मतलब उसने हमारा 10,000 रुपए देना था। अब चलो इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट। यहां पर मेरे पास कैश कितना आएगा पहले ये देखो। अगर किसी इंसान ने 10,000 रुपए मेरा देना था, 75 पैसा दिया, तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर दो, 7500 आ गया। बैड डेट्स जो है वो डेबिट हो जाएंगे। कैश डेबिट होता है जब आता है, तो बैड डेट्स भी डेबिट होते हैं 2500। और 2 उस बंदे का नाम आ जाएगा जिससे हमारा अकाउंट अब खत्म हो चुका है, दैट इज श्याम। 2 श्याम। अगर कोई डाउट हो तो जब मैंने रिसीट्स की एंट्री कराई थी ना, जब किससे पैसा आता है क्या एंट्री होती है, वो एक बार क्लास देख लेना। सेकंड, रिसीव कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। ये कौन सा वाला केस है याद है, अब ये भी कराया था। ये केस है बैड डेट्स रिकवर्ड का। कह रहे पिछले साल हमने रिटर्न ऑफ कर दिए थे बैड डेट, मतलब हमने कुछ पैसे को बैड डेट मान लिया था, खत्म कर दिया था, वो रिकवर हो गया, रिसीव हो गया उससे कैश। ठीक है, इन दैट केस बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री तो अभी अभी करी है हमने, 5,000 रुपए बैड डेट्स रिकवर्ड। तो इसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। नेक्स्ट, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 8,000, इसकी भी ट्रांजेक्शन हम कर चुके हैं। खर्चा जो ड्यू हो, खर्चे को रिकॉर्ड करो और उसे ड्यू में भी दिखाओ। तो इसकी एंट्री क्या होगी, रेंट ड्यू है जो हमने लैंडलॉर्ड को दे रहा है, तो एंट्री विल बी एक्सपेंस डेबिट, और एक्सपेंस का नाम है रेंट अकाउंट डेबिट 8,000 रुपए टू आउटस्टैंडिंग रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 8,000 रुपए बीइंग रेंट ड्यू। ठीक है जी, ये भी हम कर चुके हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की क्लास में। नेक्स्ट, सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स, सैलरी ड्यू है, सेम है, एंट्री सेम ही होगी इसकी भी, ये भी खर्चा ड्यू है, पे नहीं करा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 रुपए टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 10,000। ठीक है, इसकी नरेशन बीइंग सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स। नेक्स्ट, प्लेस एन ऑर्डर विद राकेश मोहन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं हम, ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपए का माल मंगाने का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एडवांस बाय चेक। जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मैंने किसी से सामान लेना है, मैं उसको बता रहा हूँ भाई ये तुझे मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, सामान मंगा दियो। ठीक है, अब क्या वो क्या कह रहा है, कह रहा है रमन ने पे करा 10% एडवांस दिया चेक से। ठीक है, ये एडवांस दिया मतलब 10,000 रुपए एडवांस दिए। तो जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन याद रहे अभी हम गुड्स खरीद नहीं रहे, अभी हम एडवांस दे रहे हैं, हमने ऑर्डर दिया है, अभी खरीदा नहीं है, ऑर्डर दिया है, जब माल आएगा बिल आएगा तब हमारी खरीद मानी जाएगी। तो इस केस में हमने उसको एडवांस जो दिया है उसकी एंट्री करनी है। तो एडवांस जब हम देते हैं तो लिखते हैं एडवांस पेड टू, क्या नाम है इसका, राकेश मोहन।
या एडवांस पेड टू सप्लायर्स अकाउंट। ठीक है, जब हम किसी को एडवांस देते हैं तो हमने उससे सर्विस लेनी है, तो वो हमारे लिए एसेट का काम करता है। एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और ये हमने चेक से पेमेंट करी है तो बैंक बैलेंस मेरा कम हुआ, बैंक बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट। तो यहां पर एंट्री क्या आ जाएगी, एडवांस पेड टू सप्लायर्स अकाउंट, या एडवांस टू सप्लायर्स अकाउंट भी लिख सकते हो, 10,000 टू बैंक। हमने गुड्स खरीदने की एंट्री नहीं करनी है, हमने किसकी एंट्री करनी है, और एडवांस देने की एंट्री करनी है। बीइंग एडवांस पेड टू राकेश मोहन फॉर गुड्स ऑर्डर। कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो।